हमने लास्ट एपिसोड में देखा जब हाउ चैन ने स्विच फर्नेस ऑब्जर्व कर लिया था तब उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा चुके थे और उसके लिए उन्होंने नोट लिखा था और उस नोट में काफी सारी बातें भी थी और साथ ही उसमें ये लिखा था कि जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी और किसी को भी नहीं बताना कि तुम सन ऑफ लाइट हो। अब हाउ चैन अपना सामान बांधकर मून टेम्पल की ओर निकल जाता है। हाउ चैन को ये खत पढ़कर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब वह इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वह अपनी तलवार से चट्टान को बीच में से काट डालता है। उस लेटर में ये भी लिखा था उसे अपनी मॉम डैड के पास तब तक वापस नहीं आना है जब तक वो 7 वाला का नाइट ना बन जाए। सबसे पहले हाउ चैन ओडिन सिटी में जाता है और वहाँ की तबाही देखता है और ओडिन सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और वहाँ पे कुछ सैनिक ओडिन सिटी की मरम्मत के लिए लगे हुए थे। हाउ चैन डिसाइड करता है कि वे सारे डीमन को मारकर फिर ऐसी तबाही नहीं होने देगा और कहता है कि मॉम और डैड मेरा वेट कर रहे हैं। अब मुझे समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी तैयारी की ओर ध्यान देना चाहिए। अब दूसरी ओर हमें फेंग जुई को दिखाया जाता है। अब उसके पास एक सेनापति आया था और वह उसको बताता है कि डीमन वुल्फ लॉन्ग जिंगलियो के हाथों मारा गया है। वुल्फ डीमन के मरने से फेंग जुई को कुछ नुकसान नहीं था लेकिन लॉन्ग जिंगलियो की बढ़ती हुई ताकत से वह लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी उसका सेनापति उसको टेंशन लेने से मना करता है। तुम्हें अपनी ये टेंशन को छोड़कर अपने मेन काम पर ध्यान देना चाहिए। तभी वह कहता है कि मैं अपने काम को भूला नहीं हूँ और अब 6 साल की प्रेगनेंसी आ चुकी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसके स्टीफन ग्रो होने से पहले मैं उसको ढूंढ लूंगा। और अब हाउ चैन मून टेम्पल में आकर अपने फादर की थ्रोन ऑफ स्टील को देखता है और वह डिसाइड करता है कि एक दिन उसके पास भी अपना थ्रोन ऑफ स्टील होगा। तभी वहाँ पर ज़ीली भी आ जाती है तो हाउ चैन को देखकर उसे गले से लगा लेती है और उससे वह पूछती है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का कारण क्या है। हाउ चैन अपनी सारी स्टोरी उसको बता देता है कि किस तरीके से उसकी मॉम डैड उसको छोड़कर चले गए हैं। इस पर लीजी उसको टेंशन ना लेने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ और यदि तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर नलन आते हैं जो कि ज़ीली को बहुत डांटते हैं क्योंकि वे प्रैक्टिस करने की बजाय इधर उधर डोल रही है। लेकिन जब वह हाउ चैन को देखते हैं तो फिर वह काफी खुश हो जाते हैं और वह पूछते हैं कि उस दिन जिसने डीमन वुल्फ को मारा वह तुम्हारे टीचर ही थे ना। और जब हाउ चैन हाँ कहता है तो फिर वह काफी खुश होते हैं और वह हाउ चैन से काफी और सवाल पूछना चाहते थे लेकिन ये सब करने से पहले वे अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं ताकि उन दोनों की बातें कोई और न सुन सके। वो कहते हैं कि डीमंस इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे लेकिन तुम्हारे टीचर ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया है और अब डीमंस डर के मारे पीछे हट गए हैं। और वह उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे टीचर लॉन्ग जिंगलियो को देख सकता हूँ। हाउ चैन कहता है कि वो अब जा चुके हैं और हाउ चैन उनको एक लेटर देता है। मिस्टर नलन ये लेटर पढ़कर समझ जाते हैं कि हाउ चैन लॉन्ग जिंगलियो का ही बेटा है और वह यह पढ़कर बहुत शॉक होते हैं और कहते हैं कि तुम इस टेम्पल में क्यों आए हो। तुम्हारे पापा तो सबसे ज्यादा ताकतवर नाइट हैं और तुम्हारे फादर तो तुम्हें ये सारी ट्रेनिंग खुद ही दे सकते हैं। हाउ चैन कहता है कि मेरे डैड ने यहाँ पर मुझे ही युवा नाम के टीचर से पढ़ने भेजा है और ये सुनकर मिस्टर नलन एक और बार शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें युवा सर से मरने के लिए भेजा है। तभी जियन कहता है कि ऐसा क्या हुआ है कि आप यह नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे हो। इस पर मिस्टर नलन कहते हैं कि वो कोई टीचर नहीं है बल्कि वो तो एक बुक स्टोर कीपर है और यहाँ के सभी लोग उसको नाइट शिवा कहते हैं। अब मिस्टर नलन हाउ चैन को ही युवा के पास ले जाने लगते हैं और ये लाइब्रेरी एक कोई भूतिया बंगला की तरह लग रही थी। अब हाउ चैन को भी ये लाइब्रेरी थोड़ी अजीब सी लग रही थी जिस पर मिस्टर नलन ही युवा को हाउ चैन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है और ये तुमसे पढ़ाई करना चाहता है। अब ही युवा गुस्से में बुक को बंद कर नीचे की ओर आने लगते हैं क्योंकि जब मिस्टर नलन हाउ चैन के बारे में उसको बता रहे थे तो फिर वह बुक रीड कर रहा था और उन्होंने इसको डिस्टर्ब कर दिया है और वे नीचे आकर हाउ चैन के पास से गुजरते हैं और हाउ चैन उनके ऑरे को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंस हो रहा था। हे युवा को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए जब वह यहाँ से जाने लगता है तब मिस्टर नलन उसे रोकते हुए कहते हैं ये बच्चा जीनियस है और तुम हो कि इससे बिना बात किए ही जा रहे हो। उस दिन से ही युवा उसको पढ़ाने के लिए मना करता रहा और उस दिन से मिस्टर नलन उसके पीछे पड़ता रहा। हाउ चैन उसी टेम्पल में रहकर बाकी बच्चों के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब हे युवा राजी नहीं होता तब मिस्टर नलन हे युवा को हाउ चैन की स्पिरिट पावर दिखाते हैं जो कि 268 पॉइंट्स थी यानी हाउ चैन अब थर्ड नाइट बन गया है। वह कहते हैं कि इतनी सी उम्र में थर्ड नाइट बन जाना बहुत आश्चर्य की बात है और इतनी सी उम्र में इस टेम्पल में भी कोई भी बच्चा थर्ड नाइट तक नहीं पहुंच पाया है। हे युवा कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बच्चा जीनियस है लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका यह टैलेंट गॉड गिफ्टेड है और यह टैलेंट बाकी लोगों की भी जेलेसी उत्पन्न करेगा और सभी लोग इससे नफरत करने लगेंगे और यह बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। और हम देखते हैं कि जब हाउ चैन बाकी बच्चों के साथ मूनलाइट में प्रैक्टिस करता है तब वह हमेशा फर्स्ट आता है और इससे वहाँ के बाकी बच्चों को काफी जलन होती है और बाकी बच्चे उसको खुद से अलग समझते हैं इसलिए वे सारे लोग उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। और
जब लीजिन उन बच्चों से मिलने आती है तब वह हाओचेन को ही गले से लगाती है, जिससे वहाँ पे खड़े बाकी बच्चे और ज्यादा जलन महसूस करते हैं। स्वॉर्ड प्रैक्टिस के टाइम भी कोई भी बच्चा हाओचेन के साथ प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करता और सभी लोग जीतने के लिए उसके साथ चीटिंग भी करने लगते हैं। हालांकि हाओचेन इन सभी का जवाब दे सकता था, लेकिन वे किसी और को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। और फिर थोड़े दिनों के बाद हाओचेन हा हुआ के पास जाता है और उसको हे हुआ का लिखा हुआ ही पेज दिखाता है, जो उसने एक दिन गुस्से में नीचे फेंक दिया था। इसके अंदर हे हुआ ने अपनी इन्वेंट की हुई एक स्किल के बारे में लिखा था। हाओचेन पूछता है कि क्या ये आपने लिखा है, जिस पर हे हुआ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उस पेज को फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उस दिन मिस्टर एलन हे हुआ के पीछे पड़ जाता है और हाओचेन को एक चांस देने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इस चांस में फेल हो गए तो फिर तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे और हाओचेन मेरी किताबों से दूर रहेगा। और अब वो दोनों ये डील कर लेते हैं और हाओचेन को हे हुआ से लड़ने के लिए आगे भेजा जाता है। हाओचेन इस मौके को नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वे फुल पोटेंशियल के साथ प्योर व्हाइट ब्लेड का यूज करते हुए लेफ्ट और राइट एक साथ हे हुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हे हुआ एक ही बार में काउंटर अटैक कर इस अटैक से बच जाता है और हाओचेन दूर जाकर गिरता है। अब हे हुआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हाओचेन फिर से खड़ा होकर लड़ने के लिए कहता है। हे हुआ हैरान हो जाता है कि इतनी बुरी तरीके से तेज गिरने के बाद भी ये फिर से खड़ा है। हाओचेन अपनी तलवार में सारी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस टेक्निक का नाम लाइट ब्लीडिंग सॉर्ड है और इस टेक्निक का यूज करते हुए वह हे हुआ पे हमला कर देता है और फिर इस बार भी हे हुआ अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उससे बच जाता है और हाओचेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी हाओचेन अपनी डिवाइन डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए खुद को डिफेंस कर लेता है, लेकिन हे हुआ इसको भी तोड़कर हाओचेन को दूर फेंक डालता है और कहता है कि अगर हम दुश्मन होते तो फिर तुम अभी तक मर चुके होते। तुम्हें जोश के साथ साथ होश में रहकर भी अपनी जान की परवाह करनी है। और अब हे हुआ वहाँ से जाने लगते हैं और जब मिस्टर नलन फिर से बोलने की कोशिश करते हैं तब हे हुआ गुस्से में आकर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सबको पीछे हटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इस सीन के बाद यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।